Hello everyone. So today I'm going to discuss about the CMAT GK strategy in the last 10 to 15 days. So मैंने क्या किया है कि लास्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको एनालाइज करके सिलेबस को जॉट डाउन किया है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सिलेबस को जॉट डाउन किया है और 2025 के स्लॉट 1 स्लॉट 2 अगेन इन टर्म्स ऑफ 24 सेम 2022 के थोड़ा सिलेबस जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा अनसर्टेन है, तो इसलिए इसको मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया है। सेम अप्लाइज टू 2021। तो एक बार चूंकि अब अगर बात करें तो जीके इट इज़ वेरी टू ट्रिकी टू क्रैक, एंड स्पेशली जीके एंड एंटरप्रेन्योर जो ये दो पेपर है वो आपको रैंक दिलवा सकते हैं और रैंक बिगाड़ सकते हैं अगर इफ़ यू आर हैविंग वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड मैथ्स along with LRDI. Or definitely in the last 10 to 15 days, in terms of, to be very frank, in terms of GK you can't do anything, but the only thing you can do is to analyze the past year paper and at least cover 80 to 90% of the past year मतलब GK syllabus, you can say, based on the analysis of the previous year paper. नाउ अगर मैं बात करूँ कमिंग टू द डिफरेंट टॉपिक की, अगर वन बाय वन चले, जैसे 2025 की अगर बात करें, एक बार पहले एनालाइज करते हैं पेपर को, उसके बाद फिर लास्ट में मैंने एक कंपाइल कर दिया है। ये पूरा सिलेबस है कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स और सब सब्जेक्ट ऑफ द जीके वी कैन से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो अगर मैं बात करूँ 2025 का स्लॉट 2 का, तो अगर पॉलिटी की अगर पहले बात करते हैं, चलो पॉलिटी में ही देखते हैं। तो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो फाइनेंशियल कमीशन से बन रहे हैं, सिटीजन शिप बिल से बन रहे हैं, कमिटी फॉर्मेशन से बन रहे हैं, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन से बन रहे हैं। ठीक है। और अगेन स्लॉट 1 की बात करूँ तो स्टेट लेजिस्लेचर वाइस प्रेसिडेंट। तो चूंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, एक मिनट, तो इसमें से ना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, एक तो आर्टिकल पढ़ लेना इम्पोर्टेंट, दूसरा अमेंडमेंट पढ़ लेना, तीसरा ये जो सिटीजनशिप वाले क्वेश्चन है ना इसको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट होगा। और लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी अगर बात करें हम ज्योग्राफी की, तो अर्थ रोटेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थ रोटेशन से रिलेटेड और क्या टॉपिक हो सकते हैं, एक तो रिवोल्यूशन भी हो सकते हैं, इसके टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो, और मतलब ज्योग्राफी में अर्थ रोटेशन के मतलब कितने टाइम पे रोटेट करते हैं, फिर मतलब अदर अदर प्लैनेट्स का क्या पोजीशन है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आ रहे हैं, क्रस्ट आ रहे हैं, तो क्रस्ट मेंटल कोर आप पढ़े होंगे ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं क्रस्ट मेंटल कोर में, वो थोड़ा पढ़ लेना। नेशनल पार्क की बात करें, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन अवर कंट्री। सॉइल की बात करें, टाइप्स ऑफ हाउ मेनी सॉइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन अवर कंट्री। तो ये क्रिटिकल होता है ना, जैसे ब्लैक सॉइल है, मतलब कॉटन जो है कौन से सॉइल पे मतलब वो होता है, मतलब फेवरेबल होता है, तो वो ब्लैक सॉइल पे होता है, उसको रेगड सॉइल भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपेरियल मॉन्यूमेंट, जो जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं एक बार लास्ट में सोर्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे इसको करने हैं, ठीक है। मिडाइवल में अलाउद्दीन खिलजी से, तो मिडाइवल में कौन कौन से, मुगल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ओके, खिलजी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, अल्तुनिया एक गवर्नर था, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक्स में देखो रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस है, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये किसके लिए डेडिकेटेड होता है, इस तरह के क्वेश्चंस है। तो ओवरलैपिंग ऑफ द सिलेबस तो होंगे ही होंगे, अभी आगे भी देखते हैं। देखो एक प्राइस से भी क्वेश्चन है, फिर साइंस में क्या क्वेश्चन है, इंसुलिन मतलब बायो से क्वेश्चन है, तो बायो में इंपॉर्टेंट वाइटमिन्स एंड मिनरल्स पढ़ लेना। लैक ऑफ विच वाइटमिन और मिनरल्स जिससे डिजीज होते हैं वो पढ़ लेना। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, वाई स्काई कलर इज ब्लू, ऐसा कुछ करके, जो कि लाइट टॉपिक में आते हैं। और फिर तो चलो ठीक है, अगर मैं लास्ट में एक एक करके देखते हैं, अभी पहले एक बार सिलेबस देखते हैं, फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कैसे उसका स्ट्रैटेजी बनाना है। स्पोर्ट्स में गेम्स एंड टर्म्स है। करंट अफेयर्स में करंट मिनिस्टर विद द मिनिस्ट्री, जैसे अभी अगर कहीं रिसेंट इलेक्शन हुआ होगा तो उसके सीएम को देख लेना, उसके गवर्नर को देख लेना, ऐसे करके देख लेना। सेम अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके देखो बहुत अनसर्टेन है, तो उसको अभी आप ड्रॉप करो, जो जो मेन टॉपिक है उसको देखो, जैसे बायो हो गया, कुछ कुछ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे रिवोल्यूशन है, 5 ईयर प्लान है, ऐसे करके देखते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द 2024,
में जैसे पॉलिटी में डीपीएसपी हो गया, पंचायत सिस्टम हो गया। ज्योग्राफी में तो अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं थे। हिस्ट्री में आए थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे मॉडर्न इंडिया में जालियांवाला बाग हो गया, फिर कलिंगा वार विच इज़ वेरी फेमस, अशोका, अशोका इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। ये सब सब मैंने जॉट डाउन किया है लास्ट में, तो एक एक करके एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले एक बार एनालाइज करते हैं सिलेबस को। फिर 2024 में आजाद शत्रु, देखो मगध डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द एंसेंट इंडिया। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, विच वेर द इम्पोर्टेंट लॉर्ड्स वाले जो थे, लॉर्ड वाइसरॉय या फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ऐसे करने गवर्नर ऑफ उड़ीसा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से एंसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन सी इकोनॉमिक्स में फिर से रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस है। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड में तो पुलित्जर अवार्ड हो गए, फिर इंग्लिश के लिटरेचर के जो जो अवार्ड हैं, भारत रत्न है, नोबेल प्राइज है, जो लास्ट 5 इयर्स में मिले, उनको एक बार जरूर देख जाओ। साइंस में वाइटमिन्स में अगेन मैं बोला था वाइटमिन मिनरल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स में थोड़ा देख लो, ग्रेफाइट के यूजेस, डायमंड के यूजेस, कार्बन के यूजेस, ऐसे करके। कॉमनवेल्थ गेम तो ये देखो कौन सी ईयर का एनालाइज कर रहा हूँ, 2024, तो लास्ट 2 इयर्स के अगर कॉमनवेल्थ, अगर मैं अभी 2026 की बात करूँ तो 24-23 में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए होंगे, जैसे फुटबॉल फीफा हुआ था, उसका थोड़ा देख लेना। प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं बता पाएगा तो क्या क्या बता पाओगे आपको? इंपॉर्टेंट डे देख लेना। इंपॉर्टेंट डे देखो यार, पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, क्या आएगा जो इंपॉर्टेंट डे है बस वो अगर 10 से 12 याद हो तो कर लेना है। हिंदी डे हो गया, अभी जो रिसेंटली में अपकमिंग में कोई इंपॉर्टेंट डे आने वाला होगा मार्च में, देख लेना मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है। अगेन गेम्स एंड टर्म्स मैंने बताया था। ज्योग्राफी में सीजन चेंज, अगेन देखो क्वेश्चन आ गया ना रिवोल्यूशन रोटेशन पे, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? रोटेशन से क्या चेंज होता है, रेवोल्यूशन से क्या है? रेवोल्यूशन से ईयर चेंज होता है, रोटेशन से सीजन चेंज होता है, डे चेंज होता है, ऐसे कर करके कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो मैं सोर्स पे बताऊंगा सोर्सेज पे। अभी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब मैं बहुत अनसर्टेन हूँ कि मतलब क्योंकि ये कुछ कुछ पॉलिसी जो कुछ कुछ ईयर में इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, तो फिर उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उससे क्या क्वेश्चन, तो ये तो बहुत कम लोग ने अटेम्प्ट किया होगा। अगर आर्टिकल के, तो आर्टिकल मस्ट डुएबल क्वेश्चन है। अमर सेन ऑनर अवार्ड हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनॉरिटी डिफेंस हो गया, टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। पॉलिटी कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच कंट्री, पॉलिटी कॉन्सेप्ट मीन्स डीपीएसपी कौन सी कंट्री से आया है, फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कंट्री से लिए गए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट मेजर इंडियन डांस देख ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, और बाकी तो इस पे उतना आप अभी कर सकते हो, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। हाँ, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ऐसे ऐसे करके ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने मिडाइवल में बोला था एक स्लेव डायनेस्टी रूलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे। ये अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। लैंग्वेज में शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज एंड कौन से शेड्यूल में है, ये भी आप देख लेना। अब मैंने जैसे बोला था मिनरल्स का यूज देख लेना, देखो कॉपर एलॉय का यूज आ गया। ट्रांसलेशन ऑफ ये चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट एवरेस्ट की हाइट चेंज 1 सेंटीमीटर पर ईयर हो रही है, उसको देख लेना, उसको क्या, उसमें क्या ही जानना है। अभी करंट हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की, वो देख लेना। आर्टिकल 371 इट वॉज वेरी यूजफुल। आर्टिकल 35 भी देख लेना आप लोग, 35 ये भी देख लेना। बुद्धिस्ट साइट के फंडिंग, तो बुद्धिस्ट एंड जैन जैन तो इम्पोर्टेंट है, बुद्धिस्ट साइट के फंडिंग ये क्वेश्चंस थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट देख लेना अपने कंट्री में। फिर बहुत सारे काउंसिल्स मीटिंग हुए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो, उसको इम्पोर्टेंस पढ़ लेना। फेमस फॉरेनर्स फर्स्ट टू विजिट इंडिया। ओके, तो फॉरेनर्स फर्स्ट विजिट इंडिया कौन थे? वास्को डी गामा थे 14, लेकिन उससे भी पहले कुछ एंसेंट रूलर थे, फाहिन करके रहा है, मेगास्थनीज रहा है, तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट ये फॉरेनर्स विजिट टू इंडिया, इसके क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं आ रहे, लेकिन आइदर इफ इट इज रिलेटेड टू विद रिस्पेक्ट टू एंसेंट इंडिया देन इंडिका मेगास्थनीज, फाहिन, ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट रूलर थे जो इंडिया पे आए थे। अगर मॉडर्न इंडिया में बोले तो वास्को डी गामा थे जो आ चुके हैं यहाँ पे, स्पेशली मतलब आपको ये पता है पोर्तुगीज थे, वो 1498 में आए थे, कि कौन से शिप से आए थे, हेक्टर शिप से आए थे। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्लासिकल डांस फॉर्म तो मैंने ही बोला था। फिर फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेना। कास्ट बेस्ड सेटलमेंट, जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाना। कास्ट बेस्ड सेटलमेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिकल डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट, क्लासिक डांस देख लेना अपने कंट्री में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो होता है वो क्या होता है ना, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जॉट डाउन किया हूँ, इसको एक बार देखते हैं। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा आपको। अब जैसे मैंने कार्बन का बोला था कि कार्बन का फीचर्स देखना, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, शेक्सपियर थिएटर, बजट प्लान, आर्टिकल 61। अगेन आर्टिकल 61 क्या है बताओ, एक अमेंडमेंट 61 भी है, तो 61 अमेंडमेंट क्या है, 42 अमेंडमेंट क्या है, 44 अमेंडमेंट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 86 अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, विच आर द इम्पोर्टेंट कमिटी इन द पॉलिटी स्पेशली ड्यूरिंग फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ठीक है। वोमेन कैप्सूल, अगेन इट इज द क्वेश्चन विच इज फ्रॉम बायोलॉजी। खेलो इंडिया यूथ गेम मैस्कॉट, अगर कोई नहीं इधर हाल फिलहाल में इन द लास्ट 2 ईयर्स अगर कोई गेम हुए तो उनके मैस्कॉट को जरूर देख लेना। और बाकी इंपॉर्टेंट स्टेट, स्टेट क्या होता है, दो लैंड को जो डिवाइड करते हैं उसको स्टेट बोलते हैं, या कनेक्ट करते हैं उसको स्टेट बोलते हैं। तो अक्रॉस वर्ल्ड मलक्का स्टेट करके है, स्टेट ऑफ गिवाल्टर या गिब्राल्टर, सॉरी आई एम अनएबल टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड, एक है यूएस के पास, यूएस एंड मैक्सिको को जो सेपरेट करते हैं। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के मर्जर होने वाले फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो वो देख लेना। फिर एक बार इसको अगर मैं बात करूँ, अगेन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ना, वो देख लेना। गंगा कहाँ से निकलती है, कौन से नदी कहाँ से जुड़ती है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, गैस डिजास्टर इन भोपाल, इम्पोर्टेंट पार्क्स, अगेन नेशनल सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब आप थोड़ा देख लेना। जीडीपी जीएनपी में रिलेशन क्या होता है ना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस डिफरेंस ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट विच इज कॉल्ड जीएनपी। स्टेट के अगेन क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न इंडिया मूवमेंट के आ गए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर बाकी तो हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ओके, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो सीधा चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। वेट, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले देखना होगा, एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था, अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, इसमें इसके इम्पैक्ट क्या थे। फिर क्रस्ट मेंटल कोर में मिनरल्स क्या थे, ठीक है। फिर डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द अर्थ है, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, मेजोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ओजोन का इम्पैक्ट कौन से है, जेट जो है, जेट वगैरह जो यूज करते हैं वो कौन से स्पेयर्स में यूज होते हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। और फिर एक स्टेट्स, कौन सा स्टेट्स किसको डिवाइड करता है, इंपॉर्टेंट डेल्टा, ठीक है। फिर अगर स्टैटिक ज्योग्राफी की बात करें, स्पेशली विद टर्म्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर के लेंथ देख लेना, ओरिजिन देख लेना, कौन से ग्लेशियर से निकल रहे वो देख लेना, इंपॉर्टेंट सॉइल देख लेना, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेना, इंपॉर्टेंट हाईवेज जो मतलब मेजर मेजर हाईवे है, लॉन्ग लॉन्ग रूट हाईवे, उनको देख लेना। मानसून देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, बट मौसिम जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको लिख देना। डेल्टा एंड एस्ट्यूरी में डिफरेंस क्या होते हैं, सुंदरबन डेल्टा, इंपॉर्टेंट डेल्टा इन अवर कंट्री, इंपॉर्टेंट एस्ट्यूरी इन अवर कंट्री। और ज्योग्राफी में एक और जो क्वेश्चंस थे वो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि मैंने जैसा बोला था कि पिग्मेलियन पॉइंट हो गए, इस टाइप से इंदिरा पॉइंट हो गए, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आइलैंड्स है, वो देख लेना। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, फिर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाइक व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए डेडिकेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए डेडिकेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट मर्जर्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ द बैंक्स, और कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस अगर पता हो तो अभी कुछ नया अगर कोई सीईओ वगैरह चेंज हुए हैं तो वो भी थोड़ा आप देख लेना। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ये इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में अभी फिनेंस मिनिस्टर कौन है, एडवाइजर कौन है, इस टाइप से भी जो क्वेश्चंस होते हैं, आरबीआई का कुछ नया रेगुलेशन आया है, या फिर बजट के क्वेश्चन से भी देख लेना। अभी अगर मतलब जो लास्ट ईयर के बजट्स आए हैं उनके। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी, बायोलॉजी में कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट वाइटमिन्स एंड मिनरल्स पढ़ लो, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते, और थोड़ा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ लो और थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ लो।
फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लो, एनर्जी एंड लाइट पढ़ लो। लाइट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे वाई स्काई कलर ब्लू, ऐसा करके फिर इनवो के मतलब वेवलेंथ क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब। लेकिन फिजिक्स अभी छोड़ दो, जो बीटेक वाले हो तो कर लेंगे, बाकी आप उतना टाइम बर्बाद मत करो। स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से टर्म है, कौन से स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, वो सब थोड़ा देख लेना। क्रिकेट स्टेडियम छोड़ दो, पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो लास्ट के 2 ईयर से इंपॉर्टेंट गेम हुए हैं उसका प्लेस जरूर देख लेना, उसके विनर कौन हुए, रनर कौन हुए, उसके मैस्कॉट क्या थे, है ना। और अपकमिंग ओलंपिक वगैरह गेम कहाँ होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम कौन सी कंट्री में होने वाले हैं, ये सब जरूर देख लेना। बुक्स एंड ऑथर में आप अभी क्या कर सकते हो, कुछ एंशियंट बुक है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। और हिस्टोरिकल बुक हो सकते हैं जो चाइनीज रूलर ने लिखा था एंशियंट के टाइम पे। इस बार कोई अगर बुक को नॉमिनेट किसी चीज़ के लिए किया गया, या फिर बायोग्राफी ऑफ कुछ फेमस पर्सनैलिटी है, उसको बुक्स एंड ऑथर में देख लेना। प्राइज में जैसे कि मैंने बोला भारत रत्न, नोबेल प्राइज, ये सब देख लेना। लिटरेचर के कुछ प्राइज है जो इस बार मिले होंगे, वो देख लेना। अपॉइंटमेंट में जैसे मिनिस्ट्री अपॉइंटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री हो गया, ऑल सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, अभी कुछ नया चेंजेस हुआ है। कोई अगर मतलब कोई स्टेट में अगर कोई नया मिनिस्टर बना है, वर्ल्ड लेवल पे कोई नया पीएम प्रेसिडेंट वगैरह बना है, वो सब देख लेना। एंशियंट हिस्ट्री में देखो पैलियोथिक, मेजोलिथिक, न्यूलिथिक एज में कुछ कुछ जैसे मिनरल्स का इन्वेंट हुआ था, है ना, तो वो देख लेना, जैसे कॉपर का हुआ था। फिर इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे जो किसके लिए डेडिकेटेड है, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और लास्ट में मैं सोर्स सबका बताऊंगा, सबका सोर्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रूलर में जैसे एंशियंट इंडियन रूलर में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए। महाजनपद में 16 महाजनपद थे, इसके कैपिटल क्या थे वो देख लेना। इंपॉर्टेंट रूलर में अशोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगध डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। कल्चर में आपको जैनिज्म का पढ़ लेना। बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ क्या होता है, हीनयान महायान क्या होता है, पिताका क्या होता है, विनय पिताका, सूत पिताका, ऐसे करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। महाविनिष्क्रमण एट द एज ऑफ 35 बुधा गॉड, तो वो कहाँ महाविनिष्क्रमण हुआ था। फिर जैनिज्म में इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल कहाँ पे है, फिर कितने कौंसिल हुए थे बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, वो एक बार थोड़ा पढ़ लेना। कौन से रूलर के समय में फेमस थे ये भी पढ़ लेना। पतंजलि के बारे में, पतंजलि महावास उसको छोड़ दो अभी। इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जैसे मैंने बता दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और अगर फाउंडेशन की बात करें, ब्रह्म समाज का है था, मतलब उसका कौन फाउंडर था, आर्य समाज का कौन था, तो ये थोड़ा पढ़ लेना। मिडाइवल में जैसे स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये सब आप थोड़ा पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट वाइसरॉय कौन थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, है ना। इंपॉर्टेंट बैटल कौन से हुए, ठीक है, जैसे फ्रेंच एंग्लो वार हुआ, फिर बैटल प्लासी हुआ, ये सब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्टीज क्या थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थे। इंपॉर्टेंट इवेंट में मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा थे, जालियांवाला बाग इंपॉर्टेंट इवेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंपॉर्टेंट इवेंट था, नॉन कॉपरेशन इंपॉर्टेंट इवेंट था, है ना। पॉलिटी में भी अगर, पॉलिटी तो मेन छूट ही गया, पॉलिटी में अगर हम बात करें ना, तो एक तो आर्टिकल देख लेना, दूसरा अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेना। आर्टिकल की अगर बात करें तो एक तो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, फिर प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल है, बजट रिलेटेड आर्टिकल है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे 112 आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 108 आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इमरजेंसी वाले जो आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमरजेंसी में कौन कौन से आर्टिकल है, एक 368 आर्टिकल है उसको भी देख लेना, 371 ए आर्टिकल है उसको भी देख लेना। पंचायत सिस्टम से अगर कुछ एक शेड्यूल है 11 एंड 12, वो देख लेना, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज जो है, जो शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है, वो कौन से शेड्यूल में आते हैं वो देख लेना। फिर करंट में आप कुछ नहीं कर सकते हो, करंट में स्पोर्ट्स एंड गेम देख लेना और कुछ लेबर कोड देख लेना। सो ये सब ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी रहा आप। लेकिन इसका अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो एक अरिहंत की पतली सी बुक आती है, एक देखो दो बुक आती है अरिहंत की, या एक तो लुसेंट की बड़ी वाली बुक आती है, उसको अभी छोड़ ही दो आप। आप क्या कर सकते हो, एक अरिहंत की एक बुक आती है, वो शायद आपको 40 या 50 रुपीज में देगी, पतली से, उसको लेके ऊपर ऊपर सारे सिलेबस को कवर करता हूँ, जो जो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, ये मस्ट डुएबल होने चाहिए। तो आप ये आराम से 10 to 15 डेज में कर सकते हो। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो सीधा यूट्यूब में किसी का भी वीडियो सर्च मारो कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन करके, वो आपको एक ओवरव्यू दे देगा। तो ऐसे करके आप मोस्टली 20 आवर्स अगर दोगे ना जीके में, जैसे स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो वो सारा यूट्यूब पे वीडियो मारो रिवीजन करके, लाइक स्पोर्ट्स ऑल क्वेश्चंस 2025 या 26 करके लिखो, तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं।
वो द बेस्ट वे होगा। अगर आपको एंशियंट भी रिवीजन करना है तो सेम ऐसे कर सकते हो, या फिर एसएससी एक परमार करके है, उनके रिवीजन वीडियोस देख जाओ, उनके चैनल काफ़ी अच्छे हैं जो एसएससी वाले लोग फॉलो करते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देख जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आप आराम से इजीली कवर कर सकते हो, जो जो आप कंट्रोल कर सकते हो इन द लास्ट 10 days। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीमेट एग्जाम। ओके, थैंक यू।